Welcome to the class of Solar System, NCERT Class 6 Geography Chapter 1। आज की क्लास में हम कंप्लीट सोलर सिस्टम के बारे में देखेंगे, जैसा कि क्लास 6 NCERT में मेंशन है। इस क्लास में हम सिर्फ विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे सोलर सिस्टम का, बट रिगार्डिंग द नोट्स वो आपको PDF फॉर्म में टेलीग्राम पे मिलेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आसमान में दो तारे देखते हैं जो इशारा करते हैं नॉर्थ पोल या ध्रुव तारे की ओर, जो सबसे ज़्यादा चमकने वाला तारा होता है। और हम धीरे धीरे देखते हैं कि पूरा का पूरा आसमान तारों से घिर जाता है और ये तारे पूरे आसमान में चमकते हैं। दरअसल ये एक तारा होता क्या है? बहुत गर्म गैसेस का और धूल के कणों के पूरा का पूरा एक झुंड को आप तारा कहते हैं, जो बहुत उच्च तापमान पर होता है। ये तारे जब एक ज्योमेट्रिक पैटर्न बनाते हैं तो उन्हीं ज्योमेट्रिक पैटर्न्स को कहा जाता है कॉन्स्टेलेशन। ये कुछ यूं होता है जैसे हम बचपन में डॉट्स जोड़कर एक आकृति बना दिया करते थे, और ये डॉट्स जोड़कर तारे कुछ अलग अलग आकृतियां बनाते हैं, जैसे कि किसी मनुष्य की आकृति, किसी जानवर की, या किसी माइथोलॉजिकल कैरेक्टर की। ये है हमारी गैलेक्सी। गैलेक्सी मतलब तारामंडल, तारों का झुंड। हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे या आकाश गंगा, और आकाश गंगा के सबसे निकट गैलेक्सी है एंड्रोमीडा। ऐसी बहुत सारी गैलेक्सी यूनिवर्स में है, और इन्हीं गैलेक्सी में से एक है मिल्की वे, जिसमें से बहुत सारे सिस्टम्स में से एक है हमारा सोलर सिस्टम या सौर मंडल, जो कि कुछ इस प्रकार सूर्य के साथ 8 प्लैनेट से बना है, जिसमें से सबसे ज़्यादा चमकने वाला तारा पूरे सोलर सिस्टम का होता है आपका सूर्य, यानी कि सन। सन इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार ऑफ द एंटायर सोलर सिस्टम। ये है हमारे प्लैनेट्स। प्लैनेट्स क्या होते हैं? प्लैनेट्स रॉकी मटेरियल से बने हुए कुछ इस प्रकार के ग्रह हैं जिनमें खुद की कोई चमक, शाइन नहीं। आपके सौर मंडल में सबसे पहला ग्रह होता है मर्क्यूरी, जिसे कहते हैं बुध। बुध सबसे निकटतम ग्रह है सूर्य का। फिर आता है वीनस, जिसे कहते हैं शुक्र, और इसे पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। उसके बाद आता है आपका प्यारा पृथ्वी, अर्थ, जिसका मून एक सैटेलाइट भी है। फिर इसके बाद जो आपका प्लैनेट आएगा उसे कहा जाता है मार्स या मंगल, और इस मार्स या मंगल प्लैनेट को द रेड प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। ये है जुपिटर या बृहस्पति, और बृहस्पति के बाद आने वाला प्लैनेट होता है आपका सैटर्न या फिर शनि। इस प्लैनेट के चारों तरफ आपको रिंग्स मिल जाएंगी, जो कि गैस और डस्ट पार्टिकल से बनी होती हैं। फिर आता है हमारा अगला प्लैनेट यूरेनस, जिसे अरुण भी कहा जाता है। और अंत में जो हमारा प्लैनेट आता है, इसको कहते हैं हम नेपच्यून, और नेपच्यून को ही वरुण कहा जाता है। इस प्रकार से हमारे सोलर सिस्टम सौर मंडल के अंदर सूर्य के संग संग हमारे ये 8 प्लैनेट्स होते हैं, जो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण के नाम से जाने जाते हैं। ये जितने भी प्लैनेट्स आपको दिख रहे हैं, इनके सबके इलिप्टिकल पाथ होते हैं, जिनमें ये हमेशा घूमते हैं, और इन्हीं पाथ को ऑर्बिट्स के नाम से जाना जाता है। कोई भी 2 प्लैनेट एक दूसरे के ऑर्बिट के अंदर नहीं एंटर करते हैं, इसीलिए ये आज भी सिंक्रोनाइजेशन में घूम रहे हैं। आपकी जो पृथ्वी है, इसमें 3/4 पानी होने के कारण इसको द ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अंतरिक्ष में अगर आप इसे देखेंगे तो ये आपको नीले रंग का दिखेगा, इस पे काफ़ी ज़्यादा पानी होने के कारण। हमारा प्यारा पृथ्वी जो है, अर्थ जिसे आप बोलते हैं, इसकी अगर हम शेप की बात करें तो इसका जो शेप होता है, लोग कहते हैं कि ये सर्कुलर होता है, पर ऐसा नहीं है। इसका शेप होता है जियोइड शेप। जियोइड का शब्द का अर्थ होता है एक ऐसा शेप जो कि पोल्स पर चपटा हो, पर बीच में से बल्ज हो, बाहर की ओर निकला हो, इसे कहते हैं जियोइड।
हमारी पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह नेचुरल सैटेलाइट है चंद्रमा, मून। जब चंद्रमा अपने पूरे प्रकाश से चमकता है तब इसे फुल मून या फिर पूर्णिमा की रात्रि कहा जाता है। परंतु यह चंद्रमा हमें दिन के समय प्रकाशित क्यों नहीं होता है? इसका साधारण सा सिंपल सा आंसर ये है कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काट रहा है और पृथ्वी सूर्य के। चंद्रमा की अपनी कोई प्रकाश नहीं होती, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। इट इज लाइटेड बाय द लाइट ऑफ द सन। और जब ये सन से दूर होता है तो फिर ये आपको नहीं दिखता है। 21 जुलाई 1969, 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग और ऑड्रे एल्ड्रिन ने चंद्रमा पर पहली बार कदम रखा और जिस यान से वो गए थे उसका नाम था अपोलो 11। अब बात करते हैं हम इन रॉकी मटेरियल्स की जिनको हम कहते हैं एस्ट्रॉइड्स या क्षुद्र ग्रह, और ये मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट के रूप में पाए जाते हैं। परंतु ये एस्ट्रॉइड्स या क्षुद्र ग्रह होते क्या हैं? क्षुद्र ग्रह या एस्ट्रॉइड्स रॉकी मटेरियल होता है या खगोलीय पिंड होते हैं जो आकाश में विचरण करते रहते हैं। इसके बाद आपने देखा होगा या काफ़ी बार सुना होगा टूटता हुआ तारा। ये टूटते हुए तारे को इंग्लिश में हम बोलते हैं शूटिंग स्टार्स। ये मीटेरॉइड्स होते हैं या उल्का पिंड होते हैं। ये उल्का पिंड अंतरिक्ष में विचरण करते रहते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि ये पृथ्वी के समीप जब आते हैं तो घर्षण से, फ्रिक्शन से ये आग पकड़ लेते हैं और इसीलिए जब ये अंतरिक्ष से जा रहे होते हैं तब हमें ऐसा प्रतीत होता है कि तारा टूटकर गिर रहा हो। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने नोट्स टेलीग्राम से डाउनलोड